बता दें खबर आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर एक्सप्रेस वे के लोकार्पण व कार्यक्रम के अवसर पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में जो कहा वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने जैसी कहावत चरितार्थ हो रही है। मुख्यमंत्री संत होकर तथ्यों को दरकिनार कर झूठी बातें करना शोभा नहीं देता। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या के बारे में मुख्यमंत्री जी नहीं बोलते, केवल नफरती भाषा बोलते हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में इनकी बेईमानी के ऊपर हाईकोर्ट ने गलत माना, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग स्पष्ट कहा कि 18,000 से अधिक ओबीसी व SC/ST के कोटे का आरक्षण की जगह सामान्य वर्ग के लोगों को भर दिया गया। इस पर सरकार चुप है। भाजपा झूठ बोलने की मशीन की तरह है। देखिए, कल हमारे जनपद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर, उनके शब्दों में एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया, जबकि वह 4 लेन है, एक्सप्रेसवे नहीं। पहला झूठ। अब हमारा पहला प्रश्न यह है कि क्या सनातन धर्म में झूठ बोलने की छूट है? तो मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल का जो एक्सप्रेसवे है, हमने ज़मीन अधिग्रहण किया, हमने बनाया, यह क्या कोरा झूठ नहीं है कि ज़मीन का अधिग्रहण अखिलेश यादव की सरकार ने किया था, अलाइनमेंट अखिलेश यादव ने किया था, ज़मीन का 70% पैसा अखिलेश यादव की सरकार में दिया गया था। और ये नियम है, रूल है एक्सप्रेसवे बनाने के पहले कि 50% से ज़्यादा ज़मीन अगर अधिग्रहित हो जाएगी तभी उसका टेंडर होगा। उसके जब ज़मीन अधिग्रहित हो गई तब अखिलेश यादव जी की सरकार में टेंडर आहूत हुआ, और वो टेंडर इस नाते नहीं ओपन हुआ कि उसमें आचार संहिता लग गई, चुनाव आसन्न था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने टेंडर निरस्त करके हमने दूसरा टेंडर इस नाते खोला कि वह टेंडर में घोटाला हो रहा था। यह पूरा झूठ है। क्या मुख्यमंत्री जी संत हैं? अगर संत, मुख्यमंत्री जी संत हैं तो क्या झूठ बोलने का अधिकार उनको है? मुख्यमंत्री जी ने दूसरा झूठ बोला कि इस जनपद में पहले कोई सम्मान इस जनपद का नहीं था। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यह जनपद बहुत पहले से इसका बड़ा नाम रहा। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की चर्चा उन्होंने किया, उसमें भी उन्होंने जातिवाद देखा। वीर कुंवर सिंह, हम लोग जातिवाद की बात नहीं करते, वीर कुंवर सिंह का सम्मान करते हैं, लेकिन शायद उनको मालूम नहीं है कि 3 जून 1857 को इस ज़िले में उस समय 17वीं नेगेटिव जो सेना थी, उसके सूबेदार हेड उस समय कौन थे उनको शायद नहीं मालूम। राम टहल सिंह, माधव सिंह और भोंदू सिंह यादव। भोंदू सिंह यादव सूबेदार थे और उनके परिवार के 6-7 लोग यहाँ की सेना में भर्ती थे और कुल 8 बटालियन थी।
8 बटालियन में 6 बटालियन आजमगढ़ में रहती थी, 2 बटालियन गोरखपुर में रहती थी। पूरे 8 बटालियन के हेड भोदू सिंह यादव थे। आजमगढ़ में सन 1857 में पहली बार 3 जून 1857 को भोदू सिंह यादव के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। यहाँ पर डीएम और हाचिंसन डीएम था और डीएम और एसपी जो अंग्रेज़ थे, उन लोगों को अल्टीमेटम उन लोगों ने दिया कि ज़िला छोड़ के वो भाग जाए, नहीं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जितने अंग्रेज़ अफसर थे सभी लोग ज़िला छोड़ के भाग गए और उस समय आजमगढ़ पे पहले स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में आजमगढ़ 3 जून से 1857 से 25 जून 1857 तक आज़ाद रहा। ये पूरे हिंदुस्तान की मिसाल है कि अकेला आजमगढ़ ज़िला था जो 1857 में इतने दिनों तक आज़ाद रहा। मुख्यमंत्री जी को शायद इसकी जानकारी नहीं है या उनके सलाहकारों ने इस बारे में उनको बताया। तीसरा यह है कि यह धरती साहित्यकारों की, लेखकों की धरती रही। पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिवंश जी, अल्लामा शिबली नोमानी साहब, जिस विद्यालय की स्थापना की, आज उस विद्यालय से हज़ारों लोग आईएएस बने, आईपीएस बने, साहित्यकार बने, लेखक बने, पीसीएस बने, जज बने, पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी बने। वह संस्था स्थापित करने का काम अल्लामा शिबली नोमानी साहब ने अंग्रेज़ी हुकूमत में, जब अंग्रेज़ों ने कहा था वह अलीगढ़ में वह सरकारी टीचर थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे करके इस विद्यालय की स्थापना किया था और वह विद्यालय आजमगढ़ के लिए शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ। क्या उनके योगदान को जोगी जी इनकार कर देंगे? क्या हम पंडित राहुल सांकृत्यायन जी को, जिनकी किताबें दुनिया में पढ़ी जाती हैं, तमाम कंट्री के लोग उनके किताबों को अपने सिलेबस में रखें, क्या हम उनके विद्वता, उनकी महानता को हम नकार देंगे? क्या उनके मुकाबले जोगी जी का इतिहास इस तरह का पवित्र है कि वह किसानों के नेता थे, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के अग्रणी नेता थे, साल भर वो जेल में रहे एक बार, और करीब सब मिला के 3 साल तक हमारे पंडित राहुल सांकृत्यायन जी जेल में रहे। तीसरा झूठ, उन्होंने कहा एक्सप्रेस वे हमने बनाया, पूरा प्रदेश को हमने एक मॉडल दिया। क्या हम बहन मायावती जी के 2007 से 2012 के आगरा से दिल्ली के एक्सप्रेस वे को भुला देंगे? क्या उनको महात्मा जी को यह बात नहीं मालूम है? क्या महात्मा जी को यह बात नहीं मालूम है कि लखनऊ से आगरा का एक्सप्रेस वे जो पूरे देश के लिए मॉडल एक्सप्रेस वे बना, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई, जिसको देखने देश के परिवहन मंत्री गडकरी साहब आए, क्या उस एक्सप्रेसवे के मुकाबले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन पाया? आज वह कह रहे हैं कि हम इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। आप लोग जाते होंगे लखनऊ से आगरा तक, जो इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात अखिलेश यादव ने किया था, जिस तरह का उनका अलाइनमेंट था एक्सप्रेसवे का, क्या वहाँ लोग जाके नहीं देख आए हैं कि वहाँ किस तरह से बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े हब बनाने की प्रयास किया गया? और उनके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज किस तरह की दुकानें खुली हैं? उन्होंने 8.5 साल, उन्होंने 5 साल में किया, अखिलेश यादव जी ने 5 साल में किया। और
इन्होंने 8.5 साल में यह काम किया और जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने आए थे वह एक्सप्रेसवे 91.5 किलोमीटर 7.25 करोड़ में बना। 2000 करोड़ ज़मीन पर और करीब 5000 करोड़ से ऊपर उस पे लगा और उसका आप गुणा कर दीजिए 50 से 55 करोड़ पर किलोमीटर का वह 4 लेन गोरखपुर का बना है। क्या वह गुणवत्ता उस तरह की है? आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, उसका उद्घाटन तो कर दिया गया, फिर मिट्टी डाल करके रास्ते को रोक भी दिया गया। यह सोशल मीडिया पर आप लोग देखे हैं। अभी वो चालू भी हुआ, फिर रोक भी दिया गया। क्या योगी जी सनातन धर्म का अपमान करेंगे? सनातन धर्म ये कहा जाता, झूठ नहीं बोलने की बात कही जाती थी। गौतम बुद्ध का जो दर्शन है इसी बात पर है कि झूठ बोलना पाप है। योगी जी ने कहा कि पहले इस प्रदेश में 1.5 एक्सप्रेसवे था। आपने जो लखनऊ से आगरा वाला एक्सप्रेसवे गिनाया अखिलेश यादव जी के रिजीम में बना था, उसको भी उन्होंने कहा कि आधा अधूरा था और हमने उसको भी पूरा किया और पूरे प्रदेश में एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट बना दिया पूरे प्रदेश में। देखिए, अब वही बात तो मैं कह रहा हूँ, क्या सनातन धर्म के लोगों को झूठ बोलने की शिक्षा दी जाती है? ये मैं प्रश्न करना चाहता हूँ जनता से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। जिस तरह का एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव ने बनाया और उसका उद्घाटन भी उन्होंने कर दिया था, उद्घाटन करने का काम अगर कोई सरकार की तो योगी जी सरकार ने किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उन्होंने जो काम किया उसके बारे में हम बार बार गिनाने से कोई फ़ायदा नहीं। जो उन्होंने इजराइल में लड़कों को यह कह करके भेजा कि इजराइल में जाइए, वहाँ नौकरी 1,00,000-1.5 लाख रुपए की नौकरी मिलेगी। इजराइल में लड़कों को, तमाम लड़कों, हज़ारों की तादाद में लाखों लड़कों को इजराइल भेजा गया। आज वहाँ के लड़के चिंतित हैं कि हम लोग सुरक्षित कैसे घर जाएंगे। आज ये सवाल वहाँ के भारत के लड़कों के सामने खड़ा। अभी आप लोग देखे होंगे, उसके पहले जब ये युद्ध चला था तो उसमें हमारे जनपद के 15 लोग, उसमें 3 लोग जिंदा आए थे और 12 लोग मारे गए थे। ये इनका युद्ध जो था रशिया का, उसमें तमाम लोग मारे। आज स्थिति वहाँ इजराइल में भी है कि हमारे पढ़ने वाले लड़के वहाँ से निकलना चाह रहे हैं लेकिन वह निकल नहीं पा रहे हैं। आज वहाँ नौकरी की बात छोड़ दीजिए, आज उनके जान माल को वहाँ खतरा है। ये सवाल सबके सामने खड़ा। माननीय योगी जी ये बताएंगे, या भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि उनकी सुरक्षा कैसे की जाए। अध्यक्ष जी, बात नौकरी की हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने कल मंच से कहा था कि 2017 के पहले जो नौकरियाँ लगती थी उसमें चाचा और भतीजा झोला लेके वसूलने के निकल जाते हैं। इस पर आपका क्या? वो कहा गया ना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, वही योगी जी का हाल। पहले अपने गिराबान में झाँक के देखें कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 18,000 बेईमानी की गई है। वो किसकी सरकार है? वो बतावें। PCS में चाहे नौकरियों में जो पिछड़े दलित वर्ग के आरक्षण को लूटा जा रहा है, सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी दी जा रही है, उसमें कितनी बड़ी बेईमानी हो रही है। क्या ये बेईमानी नहीं है? क्या आज लड़कों को, जो लड़के डिप्लोमा होल्डर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो तमाम टेक्निकल हैंड से शिक्षा प्राप्त करके आज आउटसोर्सिंग पर उनको रखा जा रहा है, जिसका वेतन मात्र 10-12 हज़ार रुपया दिया जाएगा, 15,000 रुपया दिया जाएगा। क्या इस महंगाई के युग में ये पर्याप्त है? मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से? ये बड़ा सवाल है। कल योगी जी ने कहा कि आजमगढ़ अब आजमगढ़ के साथ पहचान का संकट नहीं है, लेकिन सपा की सरकारों में इसे पूरी तरह से आतंक और सुरक्षा का खतरे का माहौल बना दिया गया। देखिए, असली नाम दे दिया गया। ना असली आतंक का पर्याय तो गोरखपुर माना जाता था और वह हमारे मुख्यमंत्री जी के कारण माना जाता था। वहाँ पर आए दिन प्रशासन को डर रहता था कि कब दंगा करा देंगे। आजमगढ़ कभी भी न आतंक का गढ़ रहा न रहेगा। आजमगढ़ यहाँ पर साहित्यकारों, लेखकों, बुद्धिजीवियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, वहाँ की ये धरती, आजमगढ़ की धरती पावन पवित्र धरती है। इसको योगी जी बदनाम करने का प्रयास करते हैं। यहाँ की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बाबू विश्राम राय की धरती है, ये चंजीत यादव और रामनरेश यादव की धरती, ये हमारे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की धरती है, ये विकास पुरुष अखिलेश यादव की धरती है। योगी जी पहले गोरखपुर को देखें, आजमगढ़ के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। शायद उनको आजमगढ़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। पिछली कृषि में आपके प्रतिनिधिमंडल ने और तमाम आप लोगों ने भी चाहा था कि डेलीगेशन एक मिले मुख्यमंत्री से, उसका कोई जवाब आया प्रशासन की तरफ से या बीजेपी की तरफ से? क्या आप लोगों की कोई वार्ता हुई थी मुख्यमंत्री से मुलाकात की? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने समय ही नहीं दिया। हम लोग प्रशासन के माध्यम से, हमारे विधायक चाह रहे थे कि जनपद के विकास की योजनाएं, जो सड़कों को उन्होंने गिनाया, आप बता दीजिए वो सड़कें कौन सी सड़कें हैं जिसके आधार पर आज गांव में जाइए। आज कप्तानगंज से अरोला की सड़क, आज वह गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा, ये प्रतीत नहीं हो रहा है। आज आप चलिए जाइए सिकंदरपुर से नरियाओं की सड़क, आप चले जाइए आपका रौना पार से आपकी लाउड घाट की सड़क, आप चले जाइए भदुली से निजामाबाद होते हुए पवई होते हुए कलाम तक, जो हमारा अम्बेडकर नगर जौनपुर का बॉर्डर है, वह सड़क, तमाम सड़कें ऐसी हैं जो आज चलने लायक स्थिति में नहीं है। लिंक रोड तो आज मैं समझता हूँ इतना क्षतिग्रस्त है कि बरसात में लोग उसमें चल नहीं पाएंगे, गड्ढे वहाँ दिखाई देंगे। अधिकारियों से पूछे जाने पे ये होता है कि आपके विधायक लोग प्रस्ताव ही नहीं दिए हैं और ऐसे पीसी जा रही है जनता। आप कहते हैं पैसा नहीं मिला, वो कहते हैं प्रस्ताव नहीं। जनता कैसे देखिए, सही मानो? अधिकारियों का तो हाल आप देख रहे हैं। आज इंजीनियर संघ हड़ताल पे है। क्यों इंजीनियर संघ हड़ताल पे क्यों? मंत्री जी बार बार काशी, मथुरा और अयोध्या फिर वृंदावन की बात करते हैं, कभी भी बच्चों को रोजगार देने की बात वो नहीं करते। बेरोजगारों को रोजगार देने के सवाल पे कभी वह चर्चा नहीं करते। हमारा उनसे प्रश्न है कि जो लड़के हैं जो सी-टेट, टी-टेट, कौन कौन से परीक्षा दे करके आज बेरोजगार बैठे हैं। आज 5000 विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय उनको ख़त्म किया जा रहा है, उसको दूसरे विद्यालय के साथ सम्मिलित किया जा रहा है। क्या इससे बेरोजगारी बढ़ेगी कि इससे बेरोजगारी पैदा होगी? आज 2 लाख शिक्षकों की भर्ती अभी होनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कारण है कि शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहे हैं? अगर वह बेरोजगारों को रोज़गार देना चाहते हैं तो उनसे मेरा सवाल है कि वह रोज़गार कब देंगे? जब 2027 पूरा हो जाएगा। वह 2047 का सपना दिखाते हैं और हम वह सपना देखते हैं कि जो वर्तमान में हो, वर्तमान में लोगों को क्या लाभ मिल रहा है, वह हमारा सपना, समाजवादियों का सपना होता है। और जो लोग सनातन धर्म की बात करते हैं वो बड़ी बड़ी बात करते हैं, वो ऐसे सपने दिखाते हैं जो सपने पूरे होने वाले नहीं होते। सरकार का कहना है कि बढ़ती हुई जनसंख्या में सबको नौकरी, सरकारी नौकरी देना उचित नहीं है।
यह देखिए, सरकार जो कहती है वह देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, वह देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। संविधान में यह व्यवस्था है कि आप लोगों को रोजी रोजगार से जोड़ेंगे, आप उनको शिक्षा मुफ्त देंगे, आप उनको चिकित्सा का प्रबंध करेंगे, आप उनके जो कमियां हैं खाने पीने रहने की वो व्यवस्था आप उनके करेंगे, आवास आप उनके आवास की व्यवस्था करेंगे। अगर यह सरकार कह रही है कि ये आबादी बढ़ रही है, नौकरी नहीं दे पाएंगे, तो क्या इस देश में जो लोग बच्चे जिसके पैदा हो रहे हैं या जो हम जिनको भविष्य की औलाद कहते हैं, वह गलत हो रहा है? क्या हम सब लोग जोगी की तरह हो जाएं?